कुशाल और अरसलान की या फिर अली की या किसी वंश के साथ किसी की लड़ाई हुई, मैंने हमेशा उनको अलग-अलग ढूँढ के उनसे बातें की। विश्वास ही नहीं हो रहा था पहले तो कि जब मैं अंदर गई थी तो मुझे लग रहा था कि बस मैं 1 हफ्ता सर्वाइव कर लूँ कि आप इंडिपेंडेंट रहें, इमोशनली इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। मैं बताती हूँ मेरे टॉप 5 कंटेंडर्स मुझे लगता है रूही, दिलबर, अगू, नीति टेलर, सॉफ्ट एंड इंटेलिजेंट, बाली। मैड गाय आई लव हिम। अगर किसी शो में महीनों-महीनों वही बातें, वही लड़ाई-झगड़ा आई डोंट थिंक मैं कर पाऊँगी। उनको अच्छा लगता है कि वो अपनी मर्दानगी दिखाएँ और वो अग्रेसिवली अपना पॉइंट रखें, वो उनका गेम है और वो उनको पसंद है। अ, हेलो मिनी, हाउ आर यू? बहुत-बहुत स्वागत है आपका पीएनटीवी में। कैसे हो आप? थैंक यू अनास, बिल्कुल ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी कांग्रेचुलेशंस टू यू। शुक्रिया, ट्रॉफी थैंक ट्रॉफी यू। दिख रही है मुझे। यहाँ रखी हुई है, कोई भूल ना जाए। सबको याद है, कोई नहीं भूलेगा। कैसा लग रहा है आपको इतनी बड़ी जीत के बाद? ओह माय गॉड! बहुत मज़ा आ रहा है। बिलीव ही नहीं हो रहा कि इतना प्यार दर्शकों से, इतने कमेंट्स, इतने फॉलोअर्स, आई मीन एवरीबॉडी जनरेशनल डिवाइड्स के साथ जेन ज़ीज़, मिलेनियल्स सारे लोग इतनी स्वीट चीज़ें बोल रहे हैं मुझे कि मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। अ, हाउ वाज़ योर रिएक्शन घर से बाहर आने के बाद? वो भी हाथों में ट्रॉफी लेके कैसा लग रहा था आपको? विश्वास ही नहीं हो रहा था पहले तो कि जब मैं अंदर गई थी तो मुझे लग रहा था कि बस मैं 1 हफ्ता सर्वाइव कर लूँ किसी तरह इन सब के साथ। लेकिन मुझे पहले दिन से ही पता था कि मुझे यहाँ मज़े आएँगे क्योंकि मुझे गेम्स बहुत पसंद आए। चैलेंजेस और फिज़िकल चैलेंजेस, मेंटल गेम्स वो सब मुझे बहुत मज़े आते हैं खेलने में। आपने तो बाजी मार ली। फर्स्ट थैंक रियलिटी शो था आपका, इतना अच्छा बिल्कुल। परफॉर्म किया, ट्रॉफी मिल गई। सो इस फर्स्ट रियलिटी शो के लिए आपने इस शो को ही क्यों चुना? अलायंस को? बहुत सारे रियलिटी शो चल रहे थे, अलायंस ही क्यों? क्योंकि ये वो रियलिटी शो नहीं लग रहा था कि लोगों को एक कमरे में बंद कर दो और फिर उनकी लड़ाइयाँ करवाओ या उनको भूखा रखो या उनको रेज करो या उनसे सफाइयाँ करवाओ। दिस वाज़ अबाउट द गेम यानी कि एक गेम है, उसके 16 प्लेयर्स हैं और उनको अलायंसेस फॉर्म करनी है, डिफरेंट डिफरेंट अपने टैक्टिक्स लगा के गेम स्ट्रैटेजी करनी है। ये मुझे बहुत अपील करा कि कोई इसका एक कोर है इस पूरे रियलिटी शो का, सिर्फ बातें और बकवास नहीं है। तो हुँ। मैंने इसीलिए इसको चुना बिकॉज़ और फिर ये 6 हफ्ते का था, बाकी सब महीनों-महीनों चलते हैं जो मुझसे तो नहीं होता। तो एवरीथिंग काइंड ऑफ अलाइन्ड। इस शो की क्रिएटिव हेड जो हैं, उनके साथ मैं इंडियन आइडल में बहुत सीज़न्स तक काम कर चुकी हूँ। उन्हें विश्वास था कि मैंने उनको पूछा, "सर आपने मुझे क्यों बुलाया? मैं तो बिल्कुल ही स्टीरियोटाइप नहीं हो रियलिटी टीवी के लिए, लेकिन राइट। उन्होंने बोला ये अलग शो बना रहे हैं, आपको पसंद आएगा और हम चाहते हैं कि आप जैसी कोई आए ताकि उसमें थोड़ा एक ग्रेविटास या ग्रेविटी आए एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई सेड यस। यू डिड इट। मैंने आपने ये फर्स्ट शो ही किया है, कई रियलिटी शोज़ भी देखे होंगे, तो अक्सर हम प्लान करके जाते हैं, स्ट्रैटेजीज़ बनाकर जाते हैं, एक माइंडसेट रहता है कि हमें ऐसे प्ले करना है, तो आपने कुछ ऐसा प्लान किया था या कुछ ऐसा सोचा था शो में एंटर करने से पहले? एक्चुअली मैं रियलिटी शोज़ देखती ही नहीं हूँ। मैंने शायद पहली रियलिटी शो के पहले 10 एपिसोड देखे होंगे। उसके बाद सालों हो गए मैंने कोई रियलिटी शो देखा नहीं क्योंकि उसमें ज़्यादातर बहुत चीखम-चिल्ली हो रही होती है, जो मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैंने कभी चीखा नहीं है, बट मुझे समझ नहीं आता कि लोग क्यों देख रहे हैं ये। सबसे गंदा टॉक्सिक बिहेवियर मुझे नहीं पसंद है। तो मैंने देखा नहीं था, तो मुझे कोई स्ट्रैटेजीज़ नहीं पता थी, मुझे पता नहीं कौन जीत रहा है, क्यों जीत रहा है। दूसरी चीज़ ये कि अलायंस का ये पहला सीज़न था, तो ऐसा नहीं था कि मैंने ये शो पहले मैं देख के उसको देख के उसके बेसिस पे अपनी स्ट्रैटेजी बनाती। आई वेंट इन ब्लाइंड। तो मैंने सोचा कि मैं इसको अपनी तरह खेलूँगी, एक फ्रेश माइंडसेट के साथ खेलूँगी, फ्रेश मॉरल कंपास लेके जो मुझे दिल में और दिमाग में और अपने गट से ठीक लगता है, मैं वो करूँगी। और मैंने वही अपने ज़हन में रख के ये गेम खेला। जैसा कि आपने कहा कि मैं सिर्फ़ रियलिटी शो देखती थी, क्यों झगड़ रहे हैं, ये सब सोचती थी। जब घर के अंदर आपने सामने से सबको ऐसे झगड़ते हुए देखा, काफ़ी लड़ाई झगड़े हुए, तो उस चीज़ पे आपने कैसे रिएक्ट किया? देखिए, आपने देखा होगा कि जब भी कोई मेजर झगड़ा हो रहा है, मैं फ्रेम में ही नहीं हूँ।
मैं वहाँ से गायब हो जाती राइट। थी। किसी और कमरे में जाके बैठ जाती थी ताकि मैं उस फ्रेम में ना हूँ। मुझे चाहे बेशक फुटेज कम मिले या फिर मुझे बात पसंद है कि मैं पहले मुद्दे को समझूँ, क्या उसका प्रॉब्लम का जड़ क्या है वो पकड़ूँ और फिर अलग से जाके उन लोगों से बात करूँ कि मुझे ये लगता है, ताकि मैं उनकी पब्लिक बेइज़्ज़ती नहीं कर रही हूँ, उनको बता के कि मैं क्या सोचती हूँ। और मैंने राइट। यही किया हर एक के साथ, जब भी कुशाल और अरसलान की या फिर अली की या किसी वंश के साथ किसी की लड़ाई हुई, मैंने हुँ। हमेशा उनको अलग-अलग ढूँढ के उनसे बातें की, जो कि जिसमें वो ज़्यादा रिसेप्टिव होते हैं आपकी बात सुनने में। मुझे ये नहीं चाहिए कि मैं किसी लड़ाई के बीच में जाऊँ और कोई मुझे बोले, "हट! तुम कौन हो?" एंड नहीं, तो मैंने नो। वही किया जो मुझे ठीक लगा। हाँ, कुशाल और वंशज का काफ़ी घर के अंदर पंगा देखने को मिला, लेकिन जैसे ही शो खत्म हुआ, बाहर आए, वो मीडिया के सामने हाथों में हाथ डाल के खड़े हुए थे। क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ पे? क्या वो लाइक कुशाल का कुछ ज़्यादा ही झगड़ा देखने को मिला घर के अंदर, तो व्हाट यू से कि वो सच में प्ले कर रहे थे या वो कैरेक्टर था? आपका व्यू क्या है इस पर? पहले मैं बताती हूँ आपको वंशज और खुशहाल के बारे में, वो ये था कि ये तो घर के अंदर ही सॉल्व हो गया था जब उन्होंने हाथ मिला के गले मल मिल लिए थे और वी रियलाइज़्ड कि इतनी टॉक्सिसिटी और नेगेटिविटी अगर हम आपस में एक-दूसरे के साथ रखेंगे तो हम एज़ अलायंसेस खेल ही नहीं पाएँगे। द शो इज़ नॉट अबाउट द फाइट, द शो इज़ अबाउट द गेम और अगर आपको गेम खेलने से कुछ चीज़ रोक रही है तो आपको उसको पहले सॉर्ट करना पड़ेगा। तो उन्होंने ये पहले ही कर लिया था और वंशज जब से वापस आए, उन्होंने भी बहुत एफर्ट किया सबसे बहुत अच्छे से बात करने के सबको एक-दूसरे से ठीक से बात करने के लिए एंड दे बेरिड द हैचेट। और वंशज से तो मैंने 5वें हफ्ते में मेरी टीम के साथ वो खेले तो आई अंडरस्टूड दैट ही इज़ अ वेरी, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी स्वीट बॉय। कुशाल ऑफ कोर्स वो वैसे ही हैं जैसे आपने उनको देखा बेबाक, ऑन द फ्रंट फुट उनको अच्छा लगता है कि वो अपनी मर्दानगी दिखाएँ और वो अग्रेसिवली अपना पॉइंट रखें। वो उनका गेम है और वो उनको पसंद है और वो अपने दिल से एकदम सीधा सोचते हैं। वो टेढ़ा नहीं सोचते। उनको जो उनके दिमाग में ठीक लगता है, जिस चीज़ पे वो अटल रहते हैं, वो उस पे ही अटल रखते हैं। वो बार-बार अपना व्यू पॉइंट चेंज नहीं करते हैं। ही इज़ एक्चुअली अ बिग चाइल्ड एट हार्ट। मैंने एक और अमेजिंग चीज़ देखने को मिली थी घर के अंदर जब सलमान खान की एंट्री हुई थी। तो सभी लोगों के अलग-अलग रिएक्शंस देखने को मिले थे। कैसा लगा था आपको जब वो घर के अंदर आए थे? ना कि उन्होंने होस्ट किया था बल्कि उन्होंने आप लोगों के साथ अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया। कैसा था आपका रिएक्शन उस टाइम? ओह माय गॉड! वी वर थ्रिल्ड बिकॉज़ हम सेमी फिनाले के काफ़ी पास थे और हम सब बहुत स्ट्रेस थे उस वक़्त कि क्या होगा, कौन निकलेगा, कौन जाएगा? सुहेल भाई वाज़ नॉट फीलिंग वेल। तो उनके आने से एक बहुत मज़ा आया बिकॉज़ उन्होंने कुछ 3-4 घंटे हमारे साथ स्पेंड किए, आराम से रिलैक्स होके कॉफ़ी पी रहे थे हम। सब लोग इतना चकाचौंध मतलब मेरे लिए तो वो फैमिली है, लेकिन बाकी सब जो जो उनको पहली बार मिल रहे थे, एकदम स्टार स्ट्रक और उनके कॉफ़ी कप्स चोरी हो रहे थे कि अब ये तो मेरा सूवेनिर है और मुझे बहुत मज़ा आ रहा था सबको देख के। वंशज की बर्थडे थी, उनका तो बेस्ट बर्थडे हो गया उस दिन हाँ। एंड ही सैट सबका मज़ाक उड़ाया जैसे वो उड़ाते हैं हमेशा। इट वाज़ वेरी नाइस, इट वाज़ लाइक सम फैमिली मेंबर हैड कम। ओके। ये रियलिटी शो किया आपने, कई सारे रियलिटी शो चल रहे हैं। बिग बॉस के बारे में आपने कभी सोचा कि लाइक यू शुड गो बिग सब बॉस लोग ये में? क्यों पूछ रहे हैं मुझे? क्या अलायंस के बाद सबको लगता है मुझे क्योंकि बिग शायद बॉस सब आपको करना देखना चाहिए? चाहते हैं। देखिए, अभी तक आपने नहीं, अभी तक एक मैंने करा, वो मैंने जीता। ज़रूरी नहीं है कि मैं एक ही चीज़ को बार-बार, बार-बार करूँ, कोई पॉइंट तो राइट। प्रूव करना नहीं है। बेस्ट शो को मैंने जीत लिया है, अभी बाकी उनके भाइयों-भाइयों में क्यों मैं करूँ? कुछ अगर अच्छा नया लिखेंगे, कुछ नया बढ़िया गेम होगा, तो डेफ़िनेटली मैं उसको कंसिडर करूँगी। लेकिन अगर किसी शो में महीनों-महीनों वही बातें, वही लड़ाई-झगड़ा, आई डोंट थिंक मैं कर पाऊँगी। मैंने आपने तो ट्रॉफी जीत ली है, आपकी बात अलग है, लेकिन आप किसको डिज़र्विंग सोचती थी खुद के अलावा? खुद को छोड़ के और घर में कौन डिज़र्विंग था इस शो को जीतने के लिए? आई थिंक इस शो को वही जीत सकते थे जो ऑल-राउंडर हैं। ना सिर्फ फिज़िकैलिटी में, बट दिमाग से यानी मैथ्स, क्विज़, रिडल्स, पज़ल्स सब में। और बेस्ट तो ख़ैर मैं ही थी। आपके लेकिन अलावा इसलिए तो मैं कह रही हूँ ना कि आपको छोड़ के और कौन लगता था? देखिए, मैं बताती हूँ मेरे टॉप 5 कंटेंडर्स।
मुझे लगता है रूही, दिलबर, अगू, नीति एंड कुशाल वर आल्सो वेरी गुड, ज़ैद वाज़ आल्सो वेरी गुड। तो मुझे लगता है कि और पायल भी जीत सकती थी। पायल अगर फिज़िकली थोड़ी और ग्रिटी होती तो वो शायद जीत लेती ये शो। अली का भी नाम काफ़ी ज़्यादा सामने आ रहा था। ऑफ कोर्स अली तो इज़ वाज़ इन द फाइनल्स, तो मैं अली का तो इसलिए नाम नहीं ले रही थी क्योंकि बट ही डिज़र्व्ड, बट मेरे को लगता है कि वो काफ़ी एंड में आए थे, कुछ ज़्यादा हफ्ते हुँ, अ, बाद आए थे कुछ ज़्यादा हफ्ते, और फिर उन्होंने ज़्यादा फिज़िकल गेम्स में अपना prowess नहीं दिखाया था। तो आई राइट। वाज़ ऑन टू इन टू माइंड्स कि वो उनका गेम प्ले क्या होगा। बट एज़ अ ह्यूमन बीइंग लॉट्स ऑफ फन, लॉट्स ऑफ फन। आई लव्ड हिम। ओके, मिनी मैं यहाँ पे कुछ नाम दूँगी आपको, तो यू हैव टू से वन वर्ड फॉर देम, ओके? सो फर्स्ट इज़ अली, सनशाइन, अरसलान, लव, कुशाल टंडन, फ्रेंड, वंशज, वेरी स्मार्ट, माय गॉड शार्प, नीति टेलर, सॉफ्ट एंड इंटेलिजेंट, बाली, मैड गाय, आई लव हिम, फैंटास्टिक सेंस ऑफ ह्यूमर। लास्टली मिनी माथुर। Me. um, the winner. ओके, सो आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में थोड़ा-सा जानना चाहेंगे हम, आगे क्या कुछ नया ला रही हैं मिनी अपने फैन्स के लिए? देखिए अब मैं होप करती हूँ कि अगर मेरी जैसी कंटेस्टेंट को इतना पसंद किया गया है, मैं तो कुछ तो नया कोई लिखेगा जिसमें मैं अपना आगे पार्टिसिपेट कर पाऊँ, कुछ ऐसा नया कंटेंट जो एक 50 ईयर ओल्ड वुमन जो जीत सकती है, उसके अगेंस्ट लिखे। मुझे वही पुराने घिसे-पिटे शोज़ में जाकर जाने का कोई शौक नहीं है वेयर आई हैव टू प्रूव व्हाट आई हैव ऑलरेडी डन। सो आई एम होपिंग दिस विल शो द वर्ल्ड कि देयर इज़ मोर टू बी डन, और कुछ नए किरदार और नए शोज़ लिखे जा सकते हैं, जिसमें मैं फिट हो जाऊँ मेन कैरेक्टर एनर्जी के साथ, क्योंकि मुझे साइड चीज़ें तो नहीं करनी है डेफिनिटली। और मिनी जैसे कि आप जानती हैं मैं एक वुमेन्स हेल्थ का प्लेटफ़ॉर्म स्टार्ट कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने पढ़ाई की हुई है, कॉल्ड पॉजिटिव, जो कि इंस्टाग्राम पे तो अभी है, और मेरा प्लेटफ़ॉर्म, सो आई एम गोइंग टू बी अ वुमेन्स हेल्थ एंटरप्रेन्योर वेरी बाय द वेरी एंड ऑफ बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। मिनी लास्टली इंडिपेंडेंस डे भी आ रहा है, सो क्या कहना चाहेंगे इस पे एंड आपके जो फैन्स हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं उन औरतों को इंडिपेंडेंस डे पे इंडिपेंडेंस का ही मैसेज देना चाहूँगी कि आप इंडिपेंडेंट रहें, इमोशनली इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, और अपनी आज़ादी उसी में है कि आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएँ और अपनी अपने अस्तित्व को और स्ट्रॉन्ग बनाएँ। आज़ादी का ये भी मायना है, और ऑफ कोर्स जय हिंद, मेरा देश महान। थैंक यू सो मच मिनी, हम हमें अपना प्रेशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू बहुत-बहुत सो शुक्रिया मच। आपका। बाय थैंक यू। बाय। बाय।